हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 2 का डी। ठीक है, तो अभ्यास 2 का डी पूरा करेंगे हल A to Z प्रश्न। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। ठीक है, इसको बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बताएंगे आपको पता है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, हम 0 से क्या है 12 तक। ठीक है, इसको 12 को लिख लेंगे। हमको बताना है विभाजन कितने में ये विभाजित हुआ है। ठीक है, तो अपने कॉपी में बताते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। ठीक है, चलो ये पहला यही है। ठीक है, देखो क्या है 12 था। ठीक है, अब ये बोला विभाजन मतलब भाग, यहाँ पे भाग लगा लो, भाग। चलो इसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद देखना है ये कितने कितने भागों में डिवाइड हुआ है। तो 1 2, तो देखो यहाँ से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, मतलब ये 2 से ज़्यादा भाग नहीं गया है ना, मतलब विभाजित नहीं हुआ है। तो क्या आएगा 2 से 1 और 2 भाग। अब इसका फाइनल आंसर आ जाए आपका, आ जाएगा 2 से 12। ठीक है, तो ये आपका 6 आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, आपका 6 हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए 21/3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणा 7 बराबर 21, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। ठीक है, तो 2 नंबर का 2 क्वेश्चन दे रखा है, इसको बताना है गुणात्मक तथ्य के रूप में। ठीक है, इसके रूप में आपको बताना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसको ऐसे बनाना है। ठीक, तो इसको बनाते हैं 56/8। ठीक है, क्या था 56/8 है बराबर 7। और बोला है कि गुणा के रूप में आपको बनाना है, इसको बनाएंगे गुणा के रूप में। तो 8 गुणा 7 कर देंगे तो क्या आएगा 56 आ जाएगा। बस यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। 2 नंबर का ये था पहला, ये आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है भाई कि 117 है, अब भागे क्या इतना है 13 है, अब बराबर में 9 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि गुणा के रूप में आपको बनाना है। तो 13 गुणा 9 कर देंगे तो हो जाएगा 117, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ आपका कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। ठीक है, इसको गुणा के रूप में व्यक्त करना है जिसकी एक संख्या 13 है। देखो इसको हम ऐसे करेंगे हल। ठीक है, और इसको हम करते हैं डिलीट। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बोल रहा है कि एक संख्या क्या है 13 है। ठीक है, और उसमें क्या दिया आपको, दिया है 117 आपको दे रखा है, और बोला है संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करो। तो गुणा के रूप में व्यक्त करने से पहले आपको करना पड़ेगा भाग। ठीक है, और एक संख्या दे रखा है आपको 13, इसको जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा 13 9 बजे 117। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि गुणा के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको 13 गुणा 9 कर देंगे बराबर की 117, तो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसकी स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? तो हाँ, वह संख्या 1 है। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। इसके लिए 2 आंसर आपका, हाँ वह
संख्या एक है, एक है। कैसे है देखो, क्वेश्चन में क्या आपको बोला है भाई कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो भाई, अगर हम 8 भागा 1 में देते हैं तो भी 8 ही आता है। अगर 10 हम भागा देंगे 1 में तभी 10 ही आएगा। अगर हम 12 भाग करेंगे 1 में तो क्या आएगा, तो ये 12 ही आएगा। तो हाँ, वह संख्या एक ही है, ठीक है, जो पूर्ण संख्या संभव है, मतलब जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो संख्या एक है। एक में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है जो मैंने पहले लिया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं भाई कि क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब ये कैसे नहीं है भाई, यहाँ आप देखो अगर हम भाग देते हैं कि 8 भागे 2 में क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब यही इसका बोला है उल्टा कर दें कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, पहली संख्या है दूसरी संख्या से विभाजित करने पर 4 आया आपका, ठीक है। फिर बोल रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या से, इस संख्या से इस संख्या में, इस संख्या में, फिर इस संख्या में, इसको भाग करो तो देखो इसमें बराबर आता है या नहीं, इसका ये भागफल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको जब भाग करेंगे तो क्या होगा आपको पता है, इसका आंसर आएगा 2 चौके 8, ठीक है। मतलब तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4। तो देखो इसको हम ऐसे करेंगे हल, 2/8, ठीक है। तो 2 1 कम 2 और 2 चौका 8, ये आपका आएगा ना 1/4। तो अब देखो इसको हम अगर और इसको हम करेंगे इसको हल 1/4 को, यहाँ पॉइंट अगर लगा कर हम हल करें, हम यहाँ पे देखो 4/1, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिए, 0 बढ़ा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2 पॉइंट लगा तो लगा, ये 0 यहाँ पे से बढ़ा लो, 4 पंचे 20, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना इसका आया आंसर, 0/25, सॉरी 0.25 ये आया। और पहले में क्या था, ये था। अभी बताओ दोनों ये बराबर है या नहीं, तो बराबर नहीं है ना, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं, नहीं, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक्सरसाइज 2 का डी हुआ ख़त्म, ठीक है। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज, सॉरी ये तो हमारा चैप्टर ही हो गया ख़त्म, ठीक है। हम चैप्टर 3 के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।